नमस्ते। 28 फरवरी 2025 से लेकर 9 अप्रैल 2025 तक कर्मों के और न्याय के देवता शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं। शनिदेव प्रजा के कारक होते हैं, जो कि फिलहाल कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि भी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस को, पब्लिक गैदरिंग्स को दर्शाती है। और क्योंकि शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं, इसीलिए समाज में अराजकता बहुत ज्यादा फैलेगी, क्योंकि सूर्य भी अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि, शनिदेव की राशि कुंभ में ही उपस्थित है, जहां सूर्य देव राजा के कारक है। अब सूर्य देव कमजोर हैं, लेकिन शनिदेव अति कमजोर पड़ जाएंगे, यानी राजा की अपेक्षा प्रजा बेहद ज्यादा कमजोर हो जाएगी। यानी जो पावरफुल लोग हैं, जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं, वो प्रजा पर ज्यादा टॉर्चर करेंगे, उन पर हावी हो जाएंगे, उन पर अपने नीति नियम लागू करने की कोशिश करेंगे, चाहे प्रजा उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। और इसके चलते समाज में नकारात्मक शक्तियां, बुरे कर्म करने वाले लोग ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, करप्शन ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि न्याय का अभाव होगा। तो बुरे कर्म करने वाले लोगों को ऐसा लगेगा कि वो चाहे कुछ भी कर ले, उनके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता। और क्योंकि बुध, जो कि हमारी बुद्धि के कारक है, हमारी वाणी के कारक है, वो भी अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हुए हैं, तो सही गलत के बीच का अंतर समझने की शक्ति भी गायब हो जाएगी। इस समय में अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अमीर और ज्यादा अमीर होगा, गरीब और ज्यादा गरीब होगा। सामान्य वर्ग, मिडिल क्लास के लिए जीना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, और इसके पीछे का कारण होगा मैन मेड स्कैसिटी, यानी मानव निर्मित कमी। इसमें कुछ ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग, कुछ पावरफुल लोग भारी मात्रा में चीजें स्टॉक कर लेंगे, उन्हें इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे, और फिर ऐसा दिखाएंगे कि इस चीज की कमी हो रही है, ताकि उन्होंने जो स्टॉक किया हुआ है उसके दाम बढ़ाकर सामान्य लोगों को बेच सके। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, लेबरर्स स्ट्राइक पर जा सकते हैं, और इनका प्रभाव ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ सकता है, और इसके चलते भी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। एक बात तो तय है कि प्रोटेस्ट्स बहुत सारे होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन प्रोटेस्ट्स का कुछ नतीजा निकल कर आएगा ही नहीं। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में सबसे ज्यादा संभल कर रहना है। आपको अपना काम पूरे ध्यान से, पूरे मन से करना है। छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, और अपने बॉस के साथ या अपने ऊपर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के साथ मनभेद या मतभेद होने के चलते एकदम से जल्दबाजी में आकर के रेजिग्नेशन मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपको नई नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपने छोटी सी भी गलती की है, तो उसके लिए आप पहले ही क्षमा मांग लीजिएगा, अपनी गलती को आप स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से भी आपकी नौकरी जा सकती है। इस समय में आप चाहे जितना जोर लगा लो, आगे नहीं आ पाओगे। आपको आंख नीचे करके अपने घमंड को, अपने ईगो को साइड में रख के मजदूरों की तरह मेहनत करनी है। और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, और जितने कर्म कर रहे हैं, उसके बराबर फल आपको फिलहाल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए आप अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो रखिएगा, ना के बराबर रखिएगा, जीरो रखिएगा, तो आप मेहनत कर पाएंगे। नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आलस्य से भर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रगति हो ही नहीं रही है। फिर क्या होगा? आप टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाना शुरू करेंगे, शॉर्टकट लेंगे, रूल्स रेगुलेशंस तोड़ने की कोशिश करेंगे, बुरी संगत में पड़ेंगे, और इन सभी के चलते आपको और ज्यादा नुकसान होगा। ये देखिए, आप मार्च के महीने में तो लड़खड़ाते निकल जाएंगे,
लेकिन 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु को मिलेंगे तो श्रापित दोष का निर्माण होगा। उसी दिन सूर्य ग्रहण भी है और ठीक उसके अगले दिन 30 मार्च 2025 को हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार नए विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है। ये सब कुछ हो रहा है जब शनिदेव अस्त हैं। ये एक बहुत ही कार्मिक टाइम है और ये हमारी सबसे कठिन परीक्षा का समय है। आप कितने अनुशासित हैं, कितनी निष्ठा से आप मेहनत कर रहे हैं, इन सब का लेखा जोखा होने के बाद शनिदेव आपको फल प्रदान करेंगे। इस समय में कर्क और वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि उनकी शनि की ढैया चल रही है, जिसका आखिरी 1 महीना बचा हुआ है, जिसमें शनिदेव कमजोर पड़ गए हैं। तो आपकी परीक्षा भी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आपको मन चाहे फल भी धीरे धीरे करके प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, जिसमें भी राहत मिलेगी क्योंकि शनिदेव कमजोर पड़ गए हैं। तो आपको भी थोड़ी सी कम परीक्षाएं देनी पड़ेगी इस समय अंतराल में। इस समय में कुछ बैंक्स के मर्जर्स की खबरें भी हमें सुनने को मिल सकती हैं। इस समय में आपको स्पाइनल कॉर्ड से और जॉइंट से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। खास तौर से आपके पैरों के जॉइंट्स में, यानी घुटनों का दर्द, एंकल का दर्द आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा आपको चेस्ट कंजेशन की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस समय में आपको ठंडा खाने या पीने से बचना चाहिए और इसके अलावा आपके पैरों के जो तलवे हैं उन्हें गीला बिल्कुल भी मत रहने दीजिएगा। उन्हें जितना हो सके उतना ड्राई रखिएगा। सॉक्स पहन के आप उसे गर्माहट दीजिएगा। रात को सोने से पहले मुमकिन हो तो थोड़ा सा घी या तेल वहां पर लगाकर अच्छे से मालिश करके फिर सोइएगा। आपको शनि से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान नहीं करेगी। जब कर्म कमजोर पड़ जाता है तब धर्म की शक्ति का एहसास होता है। इस समय में आप जितना ज्यादा भगवान की भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपको आपके इष्ट देव या इष्ट देवी पता है या फिर कुल देवता या कुल देवी पता है तो उनसे जुड़े हुए मंत्र का उच्चारण करें। अगर नहीं पता है तो आप जिस भी देवी या देवता से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं उनसे जुड़े हुए मंत्र का उच्चारण करें। और अगर ये भी नहीं तो सबसे सरल हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, काफी होगा। इस समय में अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी ग्रांटेड मत लीजिएगा। अपनी इम्यूनिटी पर काम करते रहिएगा, उसे बढ़ाते रहिएगा। आने वाला समय कठिन है, बीमारियां फैल सकती हैं। इसीलिए अगर आपने अभी अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर ली है तो आपको आगे जाकर तकलीफें ज्यादा नहीं होंगी। इस समय में आप अपने से ओहदे में नीचे लोगों के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं उसका पूरा हिसाब रखा जाएगा और सूद समेत आपको वापस दिया जाएगा। इसीलिए उनका आदर करें, उनके साथ तुच्छ व्यवहार बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करिएगा। इस समय में पार्टनरशिप्स में, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, सैक्रिफाइसेस करना सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पार्टनरशिप बनी रहेगी। अब ये तो थे सार्वजनिक जनरल प्रेडिक्शंस के शनिदेव के अस्त होने से हम पर तथा देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका इंडिविजुअल राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बड़ों को आदर, छोटों को प्यार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार।